जिले में चिट फंड कंपनियों से रकम की रिकवरी पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। जिले में 85,000 से अधिक लोगों ने चिट फंड कंपनियों में 250 करोड़ से अधिक का निवेश किया है, लेकिन इसके एवज में पुलिस अब तक सिर्फ 10 लाख रुपए की रिकवरी ही कर पाई है। जिले में सिर्फ 5 निवेशकों को ही पैसा वापस मिल पाया है। चिट फंड कंपनियों की जिन संपत्तियों का चिन्हांकन किया गया है, उनकी कुर्की की प्रक्रिया भी सालों से लंबित है। ऐसे में पीड़ित आज भी रकम वापसी की बाट जोह रहे हैं। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए निवेशकों से चिट फंड कंपनियों में निवेश की गई रकम की जानकारी मांगी थी। रकम वापसी के लिए निवेशकों से आवेदन भी जमा कराए गए थे। तब रायगढ़ जिले में तकरीबन 85,000 से अधिक लोगों ने रकम वापसी के लिए प्रशासन के समक्ष आवेदन किया था। जिले में पुलिस के पास चिट फंड कंपनियों के खिलाफ महज 29 शिकायतें पहुंची, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर कंपनियों के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की गई है। रायगढ़ जिले में चिट फंड कंपनियों के लगभग 75 डायरेक्टर और अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन ये विडंबना कहीं जाएगी कि रकम की रिकवरी के मामले में कार्रवाई शून्य ही रही है। पुलिस ने चिट फंड कंपनियों की 3 अरब 39 करोड़ की संपत्तियों को चिन्हांकन जरूर किया, लेकिन उनकी कुर्की की प्रक्रिया अब भी लंबित है। अधिकांश कंपनियों की संपत्तियां अलग अलग स्टेट में होने की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इधर मामले को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था, तब कांग्रेस ने रकम वापसी के लिए आवेदन भी दिए थे, लेकिन सरकार बदलते ही भाजपा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजन निवेशक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार को कंपनियों से रकम की रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो चिट फंड कंपनियों के द्वारा जो ठगी की गई थी छत्तीसगढ़ वासियों से, उसको लेकर सरकार गंभीर थी। लोगों के आवेदन मंगाए गए थे, कुछ लोगों को उसमें लाभ भी मिला। आज एजेंट और डायरेक्टर जेल में है, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, जिनको 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, चिट फंड कंपनियों द्वारा की गई ठगी के लेकर गंभीर नहीं है। आज रायगढ़ जिले में लगभग 85,000 लोग चिट फंड कंपनियों के ठगी के शिकार हुए हैं। लगभग 250 करोड़ का बड़ा घोटाला है और इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। अगर सरकार चाहे तो उनकी संपत्तियों का जानकारी ले, सरकार चाहे तो इन जो हमारे ठगी के शिकार हुए 85,000 लोग हैं, उनको वो लाभ दिला सकती है। आप सहारा इंडिया का देखिए, केंद्र की सरकार भी इसको लेकर गंभीर नहीं है। आज सहारा इंडिया का करोड़ों रुपया सरकार के रिजर्व बैंक के पास जमा है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, या जिनका पैसा वहाँ जमा है वो वापस नहीं मिल पा रहा है। जबकि गृह मंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि हम सहारा इंडिया का पैसा दिलाएंगे। तो आज भी लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और चिट फंड कंपनियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की साठगांठ है। इसके कारण ये उन पर दबाव नहीं बनाना चाहती है। इधर मामले में पुलिस चिट फंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कह रही है। एडिशनल एसपी का कहना है कि जो भी प्रकरण आते हैं उसे मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक 29 लोगों की शिकायत पर चिट फंड कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें से 16 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। पुलिस ने 20 मामलों में 3 अरब 39 करोड़ की संपत्ति का पता लगाया है। इन संपत्तियों का चिन्हांकन कर कुर्की की प्रक्रिया के लिए शासन को भेजा गया है। शासन से निर्देश मिलते ही संपत्ति कुर्क कर रकम की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ जिले की बात करें? रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार चिट फंड के मामलों में कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस तरह के प्रकरण आते हैं, जो भी पीड़ित हमारे पास आते हैं, उनकी शिकायत पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में करीब 29 प्रकरण जो है आज दिनांक तक रायगढ़ जिला में पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें करीब 16 मामलों का निराकरण किया जा चुका है और 13 मामले हैं जो वर्तमान में 173(8) में हमारे अभी पेंडिंग है। इन सभी जो मामले हैं उनमें करीब 22 मामलों में 3 अरब 39
करोड़ की संपत्ति का चिन्हांकन किया गया है और चिन्हांकन कर कलेक्ट्रेट में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। इसमें करीब 10 लाख रुपए थाना कोतवाली के एक प्रकरण में 5 निवेशकों का पैसा वापस कराया गया है और थाना चक्रधर नगर के एक मामले में करीब 15 लाख की का जो पैसा जो निवेशक हैं करीब 6 निवेशकों को वापस कराया गया है। इस तरह रायगढ़ पुलिस के द्वारा चिटफंड के जो भी मामले हैं उन मामलों में संवेदनशीलता के साथ पीड़ितों के पक्ष में कार्रवाई कर रही है और लगातार कार्रवाई करती रहेगी। सर थोड़ी सी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं दूसरे स्टेट्स के हैं सर, ऐसे में धरपकड़ में भी सर संपत्तियों को चिन्हांकन में थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कतें आती हैं लेकिन जो रायगढ़ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इन सभी मामलों में संवेदनशीलता के साथ जो भी इनकी जानकारी मिलती है कि कहीं अपराध पंजीबद्ध है या कहीं इनके खिलाफ कोई मामला है तो वहाँ जाके इनकी धरपकड़ भी की जा रही है। जिन संपत्तियों को चिन्हांकन किया गया है उसमें कुर्की का रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, जिन संपत्ति है करीब 22 प्रकरणों में जिनका चिन्हांकन किया गया उनकी कुर्की भी की जाएगी और जो कुर्की से जो पैसे होंगे उनको जो पीड़ित होंगे उनको वापस भी कराया जाएगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।